हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इजराइल की करंट ओपनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ नई ओपनिंग्स आई हैं, फास्ट प्रोसेस है, कुछ नए अपडेट्स हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉग को आप पूरा देखें। बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशंस थे, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स थे जिनकी ओपनिंग्स पहले हमारे पास नहीं थी। दूसरा, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर जो है अब मैं आपको जो है थोड़ा और सटीक जानकारी दे सकता हूँ। और अच्छी बात यह दोस्तों कि हमें कुछ वीज़ाज़ मिलना स्टार्ट हो गए हैं। बेसिकली जो एंट्री वीज़ाज़ हैं या एंट्री परमिट्स हम जिसको बोलते हैं इजराइल का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमने एक सैम्पल वीज़ा आपके साथ शेयर किया है एक कैंडिडेट का। और अच्छी बात यह दोस्तों कि अब बहुत सारे नए अच्छे बदलाव आ रहे हैं इजराइल की हायरिंग को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में। ठीक है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में भारत के और जो राज्य हैं वहाँ के जो खास लोकेशंस हैं जहाँ पर स्पेशली ट्रेडमैन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैंडिडेट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ पे ट्रेड सेंटर्स हैं, राइट। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब क्लाइंट डेलीगेशन इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि दिल्ली या चेन्नई या मुंबई के गिने चुने ऑफिस थे जहाँ पर डेलीगेशन आ रहे थे, और बाकी के जो ऑफिस थे उनको वहीं पर ही अपने कैंडिडेट्स को लाना पड़ रहा था, क्योंकि इजरायली जो अथॉरिटीज़ थी उनकी तरफ से पर्टिकुलर लोकेशंस को ही अप्रूव किया गया था, राइट। लेकिन अब जो है इसमें कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, जैसे कि नए यहाँ पर जो है डेजिग्नेशंस ऐड हुए हैं, प्रोसेस टाइम काफ़ी स्मूथ हो गया है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये समझना है कि इस ब्लॉग को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2 अप्रैल की लेट इवनिंग को। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि 6 तारीख के बाद 6 अप्रैल के बाद हम आपके साथ डेट्स शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आगे से जो भारत में इंटरव्यू होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं होंगे, डेलीगेशन इंटरव्यूज़ अलग अलग लोकेशन पर होंगे। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हर एक एजेंसी को मौका मिलना चाहिए और राज्यों की जो एजेंसीज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप भारत से विदेश जाएँ, इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आप जो है विदेश मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएँ। और बाकी की तो बातें आपको पता ही है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लोग गल्फ रिटर्न हैं या फिर आप मेरे ब्लॉग को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से जो है भली भांति परिचित हैं। तो समझ लेते हैं कि दोस्तों किन वैकेंसीज के लिए जो है अभी इंटरव्यू होने को है। मैं आपके सामने जो डेजिग्नेशंस रीड आउट कर रहा हूं दोस्तों, मैं सैलरी के हिसाब से डेजिग्नेशंस यहाँ पर पढ़ूंगा और आपको जो है पैकेज को समझने में आसानी हो, सैलरी को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको भारतीय रुपए INR में सैलरी बताऊंगा। आप चाहें तो इसको शकेल या डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए जो है मैं आपको भारतीय रुपए में ही हर एक डेजिग्नेशन के आगे आपको कितना सैलरी मिल सकता है लगभग वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में मैं हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन को समझ लें, देख लें। और वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि क्या एज ग्रुप हमें चाहिए, मान लीजिए एज का क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, मोटा मोटा 3 से 5 साल तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता दूँ दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इन सभी डेजिग्नेशंस के लिए अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ को नोट करें, अगर आपने भारत में ही काम किया है आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है कि उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जिन्होंने बाहर काम किया। अगर आपने भारत के बाहर काम किया है बहुत अच्छी बात है, अगर भारत के अंदर भी काम किया है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं, आपके पास प्रमाण है। और आप इंटरव्यू में जब बात करेंगे उस समय आप जो है डेलीगेशन को या आपका जो इंटरव्यूअर है, क्लाइंट है, एम्प्लॉयर है, HR है, उनको आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं और उनको ये समझ आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या सैलरीज हैं, पहले ये समझ लेते हैं। लगभग 11 डेजिग्नेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बस ध्यान रहे समय थोड़ा सा कम है। जैसे ही आप इस ब्लॉग को देखें वर्किंग आवर्स में, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आपने हमारी टीम को कॉल करना है। ठीक है, और ये डेजिग्नेशंस और सैलरीज बताने के बाद में फिर मैं आपके साथ में थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा इजराइल के काम से संबंधित, राइट। तो दोस्तों पहला डेजिग्नेशन है यहाँ पर सिविल इंजीनियर का, और लगभग जो आपको यहाँ पर पगार दी जाएगी वो है 2,75,000 रुपये। एज का जो क्राइटेरिया है सिविल इंजीनियर का दोस्तों वो है 35 से 40 साल। सेकेंड पोजिशन है दोस्तों सिविल फोरमैन, यहाँ पर जो आपको सैलरी ऑफर की जा रही है ये मैं आपको INR में बता रहा हूँ, 2,33,500 रुपये, यानी कि 2,33,500 रुपया। एज का क्राइटेरिया है 35 से 40 साल, और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, जीसीसी का हो या भारत का हो, लेकिन होना चाहिए। इसके अलावा टीम लीडर यानी कि चार्ज हैंड हमें चाहिए, राइट। यहाँ पर जो चार्ज हैंड को सैलरी ऑफर हो रही है दोस्तों वो है 2 लाख इंडियन रुपीज़, 2 लाख भारतीय रुपया प्रति माह, ठीक है। जो भी मैं आपको सैलरीज बता रहा हूँ ये पर मंथ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यानी कि 26 दिन 9 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से बता रहा हूँ। रहना आपको पता है इसराइल में सबको फ्री दिया जा रहा है, और फूड के लिए जो है कुछ अरेंजमेंट रहता है, मान लीजिए आपको किचन फैसिलिटी या मेस दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको बेयर करने होंगे। इसके अलावा जो पीएफ से संबंधित रूल्स वगैरह है वो सब मैं आपको ब्लॉग के एंड में बता दूंगा। और वैसे आपको पता ही है कि कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट होता है एज अ पीएफ, और जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं तो उस पैसे में कुछ और पैसा ऐड करके काफ़ी अच्छा अमाउंट लमसम में आपको दिया जाता है, आपकी जो ये ड्यूटी है, मतलब जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके ख़त्म होने के बाद में, राइट। तो फिलहाल मैंने आपको 3 डेजिग्नेशन बता दिए, कुछ और डेजिग्नेशन है हमारे पास जो आपको समझने हैं दोस्तों। हमें मैसन चाहिए, कौन कौन से मैसन? टाइल मैसन, ब्रिक एंड प्लास्टर मैसन हमें चाहिए। इसके अलावा आरसीसी और स्टील फिक्सर्स चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए। अब इनको सैलरी लगभग कितना मिल जाएगा? 1,60,000 रुपये से लेकर 2,50,000 तक, डिपेंड करेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम किया, उस पर निर्भर करेगा आपकी सैलरी। और ध्यान रहे कि वर्किंग आवर्स सबके सेम है, जितने भी पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ सभी ने लगभग 9 घंटे काम करना है, और ओवर टाइम आपको अलग से दिया जाएगा, यानी कि इससे अधिक भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ और डेजिग्नेशन जो नए ऐड हुए हैं जो कि पहले नहीं थे दोस्तों, वो आप लोग एक बार समझ लें। हमें वेल्डर्स अब चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, क्योंकि प्लम्बर्स लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि प्लम्बिंग की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि प्लम्बर्स की वैकेंसी आ चुकी हैं दोस्तों। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एक जनरल वैकेंसी हमने यहाँ पर रखी हुई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर से मेरा मतलब है वे लोग जिनको कंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई काम आता है। मान लीजिए आपको कंक्रीट मिक्सिंग का काम आता है, या आपको वाइट वॉश करना आता है, कोई भी ऐसा ट्रेड जो आपको आता है, या आप एक से ज़्यादा कामों को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने 2 से ज़्यादा काम सीखे हैं, तो आप एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है दोस्तों, लगभग 1,66,000 से लेकर 2,50,000 तक आपकी सैलरी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें कम से कम पगार यहाँ पर कितना है, कम से कम पगार है लगभग 1,65,000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा पगार जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं यहाँ पर कितना है, 2,75,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। उम्र का जो क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया दोस्तों थोड़ा भिन्न है, थोड़ा डिफरेंट है पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस के लिए, तो प्लीज़ आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है इस ब्लॉग का वहाँ जाकर एक बार देख लें तो आपको समझ आएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो नई बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। क्या नई बात है? कि गल्फ़ के साथ साथ उन लोगों को भी बराबर का प्रायोरिटी दिया जाएगा, बराबर का तवज्जो दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने भारत के भीतर ही काम किया है। आगे से जो इंटरव्यूज़ होंगे इजराइल के, उनमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने भारत में काम किया है या विदेश में काम किया है, दोनों को ही बराबर का जो है इवैल्यूएशन मिलेगा, वेटेज दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और प्रश्न होते हैं कई कैंडिडेट्स के मन में कि जो हमारा पीएफ का अमाउंट कटता है वो कब मिलता है। तो लगभग 5 साल के बाद आपको जो है वो पीएफ का अकाउंट जो डिडक्ट होता है वो मिलता है। लगभग 16,000 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं दोस्तों, और इसमें काफ़ी सारा पैसा और ऐड करके मतलब लाखों में आपको दिया जाता है जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आपका क्या बनेगा, लगभग कितना बनेगा, वो सिलेक्शन के बाद जब आपको ऑफर लेटर वगैरह दिए जाएंगे तो उस समय हम आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट आपका कितना बनेगा, आपका डिडक्शन कितना होएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न थे कैंडिडेट्स के कि क्या हमें पेड लीव मिलेगा या क्या हमें छुट्टी के लिए घर भेजा जाएगा, जैसे आमतौर पे गल्फ देशों में होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं। 2 साल के बाद आपको 50 दिन की छुट्टी दी जा रही है अधिकतर एम्प्लॉयर्स के द्वारा। अब कुछ बातें आप लोग समझ लें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, इससे पहले जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो भारत में गिने चुने ऑफिस, जो बहुत ही पुराने ऑफिस हैं, बड़े ऑफिस हैं, अच्छे एस्टेब्लिश्ड ऑफिस हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, सिर्फ वहाँ पर ही डेलीगेशन आकर इंटरव्यूज़ ले रहे थे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि इससे पहले जब क्लाइंट इंटरव्यूज़ हुए थे इजराइल के, तो किस तरीके से हुए थे मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि दिल्ली में, चेन्नई में या 1-2 और जगहों पर जो है कुछ विशेष, कुछ खास ऑफिस को जो है चिन्हित किया गया था, और वहीं पर जो है डेलीगेशन ने बाकी के एजेंट्स के कैंडिडेट का भी इंटरव्यू लिया था। ये बात आप समझ गए, क्योंकि कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में सिर्फ उन्हें ही अप्रूवल मिला था डेलीगेशन इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति आ गई, डाउट आ गया कि नहीं भाई, अगर उत्तर भारत में इंटरव्यू हो रहा है तो सिर्फ इसी कंपनी को काम मिला है या दूसरे को मिला है,
बाकी को नहीं मिला है, बाकी के लोग अपने कैंडिडेट लेकर यहाँ वहाँ जा रहे हैं। देखिए ऐसा होता भी है कई बार, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि जिन एजेंसीज के पास पहले से इसराइल का काम था, नो डाउट वो बहुत ही अच्छी, बड़ी और पुरानी, वेल एस्टेब्लिश्ड, रेप्यूटेड एजेंसीज हैं, तभी तो उनको स्टार्टिंग में मौका दिया गया, यानी कि उन्हीं से ही शुरुआत की गई। लेकिन हम भारतीयों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही साथ जो रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, और मैं जब रिक्रूटिंग एजेंट्स बोल रहा हूँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार से पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब जो महानगर है, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनके अलावा भी और राज्यों की राजधानियों में या फिर उन शहरों में इंटरव्यू कराए जाएंगे जहां पर उस प्रकार के ट्रेड से संबंधित लोग मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए जैसे पत्थर के जो कारीगर हैं वो आमतौर पर हमारे राजस्थान में काफ़ी अच्छी संख्या में मिल जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं हमारे भाई बंधु, वो आपके सिवान जिला हो गया या आपका गोरखपुर हो गया। ठीक है, तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में जो है ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं या खास तौर के ज़िले हैं जहाँ पर पहले से बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं और लोग जो है खाड़ी देशों में जाते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप पाएंगे दोस्तों कि जगह जगह पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल का काम अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आप बहुत तेज़ी देखेंगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम भारतीय श्रमिकों के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये संभव हो पाया है भारत सरकार की वजह से ही। ठीक है, कि देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन हो रहा है, जो वीज़ा का प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें बेनिफिट्स अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर इसराइल में जो आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, कोई यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, बस आपको काम आना चाहिए, तो आप जा सकते हैं इसराइल। और कोई VFS नहीं है, राइट, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल का डर नहीं है। ठीक है, और वे भाई लोग जो कि पहले गल्फ़ में बहुत सालों से काम कर रहे थे, अब उनको बहुत खुशी हो रहा है ये देखकर कि इनको 3 गुना 4 गुना तक पगार मिल रहा है। देखिए इससे पहले आपने कहाँ सुना कि किसी शटरिंग कारपेंटर को जो है 1,60,000 या 2 लाख दिया जाए। तो अच्छी बात ये दोस्तों, देखिए आखिरकार तो ये पैसा भारतवर्ष में ही आएगा, ये पैसा जो एज अ रेमिटेंसेस कहाँ आएगा, हमारे देश में ही आएगा। ठीक है, और हमारे देश की इकोनॉमी में ये पैसा री इन्वेस्ट होएगा, और जब हमारे भारतीय भाई वहाँ जाएंगे तो वो जो है नो डाउट इसराइल की इकोनॉमी में भी जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखकर। देखिए जितने भी भारतीय कामगार, चाहे वो गल्फ देशों में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ना सिर्फ वो पैसा लाते हैं, वो अपने साथ ना एक वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं दोस्तों। ये बात भी आपको समझना है, जो कि अल्टीमेटली हमें मदद करता है अपने देश को आगे बढ़ाने में। तो जब भी जो है भारत सरकार की देखरेख में, रजिस्टर्ड एजेंट्स की देखरेख में माइग्रेशन होगा एक्सपेट्स का, मतलब जब भी कामगार विदेश जाते हैं सही तरीके से, सही प्रकार से, जैसे कि सरकार चाहती है और जैसे कि जाना चाहिए, तो उसमें सभी को लाभ होता है, कैंडिडेट को भी लाभ होता है, एम्प्लॉयर्स को भी लाभ होता है, और साथ ही साथ जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। तो फिलहाल तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसराइल की जो ये वैकेंसीज़ हैं, लगभग 11 डेजिग्नेशंस हैं, और वैकेंसीज तो उसमें बहुत सारी हैं दोस्तों, पोस्ट 11 हैं, लेकिन वैकेंसीज बहुत हैं। किसी में 50-50 लोग चाहिए, कहीं पे 200-200 लोग चाहिए, तो अभी वैकेंसीज बहुत हैं। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही कॉल करें। अपना जो प्रश्न है स्पष्ट पूछें कि मेरे को ये काम आता है, इतना आता है, सच बोलें, सही बात बताएं। कहीं पर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में कमी है, कुछ आपको समस्या लगती है, कोई आपके मन में डाउट है, स्पष्ट तरीके से पूछें। जब आप उनसे सही बात स्पष्ट तरीके से पूछेंगे तो वो भी आपको जो है स्पष्ट उत्तर दे पाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर मैं भी आप लोगों से बात कर सकता हूं ऑनलाइन। दोस्तों एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आप इस ब्लॉग को देखेंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपके जो कागज हैं हमारे साथ इमीडिएटली शेयर करने हैं दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये ना सोचें कि जिस प्रकार से गल्फ के इंटरव्यू होते हैं, गल्फ के इंटरव्यू कैसे होते हैं आपको पता ही है कि डेलीगेशन आता है, आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब मान लो उनको 20 लोग चाहिए तो वो 70 में से 20 छांट लेंगे वहीं पर ही ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाता है, ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर मिल जाता है। फिर डिपेंड करता है कि कौन सा देश है। मान लीजिए सऊदी है तो आपको पता है सऊदी की प्रक्रिया क्या होती है, आपको सबको पता है मुफा क्या होता है, गमका क्या होता है। लेकिन इसराइल का जो, इजराइल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसराइल का जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, इसमें थोड़ी भिन्नता है। इसका जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा भिन्न है। सबसे पहले तो आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को हमारे साथ शेयर करना है। आपका बायोडाटा, आपका पासपोर्ट का स्कैन फर्स्ट एंड लास्ट, आपकी फ़ोटो, आपके पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि हाई स्कूल या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का ही फिलहाल हम लोग फाइल ले रहे हैं, राइट।
आपको पता है ECNR कैंडिडेट्स की ही फाइल्स अभी यहाँ पर ली जा रही हैं। अगर आप ECR हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें। आपके प्रोफाइल को देखकर हम आपको बताएंगे कि आपके केस में क्या किया जा सकता है। लेकिन आपको जो मेनली बात समझनी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स हमें पहले ही देने पड़ेंगे, तभी हम आपको सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको किस दिन आना है, कहाँ पर आना है और आपका इंटरव्यू कब कहाँ होगा। सिलेक्शन के बाद आपको तुरंत जो है कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद ही मैं चाहूँगा कि आप मेडिकल कराएं और अपना PCC का प्रोसेस करें, ठीक है ना। और अगर आप जाने के इच्छुक हैं और आपका प्रोफाइल जो है, मान लीजिए आपका जो ट्रेड है वो इनमें से किसी ट्रेड से मिलता जुलता है और आपने PCC आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, PCC तो आपके ही काम आना है, मेरे या किसी और एजेंसी या किसी रिक्रूटिंग एजेंट के काम तो नहीं आना है। वो तो आपके लिए ही जो एक फ़ायदे का डिसीजन है अगर आप पहले से ही PCC अप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अब आप देखेंगे कि इजराइल का काम काफ़ी तेज़ी से होगा, लेकिन हमेशा की तरह देखिए, जब भी कहीं पर लोगों का इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है तो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, मतलब जो थोड़ा गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, वो तत्व भी जो है ना बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको एक बात को समझना है कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे थ्रू अप्लाई करें या भारत की किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमसे बड़े, हमसे पुराने, हमसे अच्छे बहुत एजेंसीज़ हैं, लेकिन ध्यान बस आपने एक बात का रखना है कि आप जेन्युइनली माइग्रेट करें, उसी ऑफिस से जाएं जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में रहे, आपके कागज़, आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस ना हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। होता क्या है, गलती करते हैं आप और फिर आप बुरा भला कहते हैं सभी एजेंट्स को, ठीक है। अब देखिए, जो बेचारे एजेंट लाइसेंस लेकर बैठे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, कई सौ कई हज़ार लोगों का उन्होंने भविष्य बना दिया है, वो भी तो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है ना दोस्तों। और गलती होती है आपकी, क्योंकि जब भी कोई भारत से विदेश जाता है तो वो व्यक्ति जाता तो इमिग्रेशन के थ्रू है। एनीवेज, इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप सभी लोग समझदार हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग अपने अपडेट शेयर करते रहते हैं। बाकी का हमारी वेबसाइट को आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, www.contramentors.com। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस देख सकते हैं। हमेशा वर्किंग आवर्स में ही कॉल करें, 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। इसराइल के साथ साथ यूरोप के बहुत सारे देशों की मल्टीपल ओपनिंग्स हमारे साथ चल रही है और साथ ही साथ मैं आपके साथ जो है सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।